Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. आज की क्लास हमारी होने वाली है मॉक टेस्ट नंबर 22, ठीक है। तो एक तरह से इसके 80 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन इसकी जो वेटेज होगी मैंने अपने अकॉर्डिंगली दी है, ठीक है। तो आपकी आज की जो क्लास होंगी इसमें मैंने 30 क्वेश्चंस आपके रखे हैं करंट अफेयर्स के, बिकॉज जितनी भी इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, समिट्स हुई हैं, आज की क्लास में ये टॉपिक आपका कंप्लीट होने वाला है। प्लस आपको 15 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस के, एंड 21 क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश के, और बाकी आप देख लेना जो कंप्यूटर्स के भी आपके 15 क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली अपने तरीके से ये टेस्ट बनाया है, क्योंकि पहले मैं इसका फुल मार्क नहीं करने वाली थी, लेकिन जब क्वेश्चंस मैंने देखे 60 तक पहुंच गए तो फिर मैंने कंप्लीट कर लिए 80 क्वेश्चंस ही आपके, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे साल की जितनी भी इंपॉर्टेंट समिट कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं वो आपकी आज की क्लास में कवर्ड होंगी। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। सो वॉच दिस क्लास till end and you will be able to get many important information regarding this current affairs session also, and also related to court related awareness. So let's get started our today's topic, and you have to attempt it like a full mock like exam टाइप फुल मॉक, एंड ये इसी वजह से आपको इस तरह से सो के नहीं देना है, थोड़ा एक्टिव होके बैठ के ज़रा नोटबुक अपने सामने खोलिए, ठीक है। चाहे उस पर लिखिए कुछ मत, लेकिन एक एग्ज़ाम जैसे आप देते हो वैसे आप फील करो इसको, ठीक है। सो के नहीं फिर कुछ याद रहेगा, ये आपको मैं पहले बोल रही हूँ, ठीक है। और कल से मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि कल मैं छुट्टी हो सके छुट्टी करूँगी लाइब्रेरी की, तो मैं अपना जो टाइम शेड्यूल है ये एक क्लास आपकी दिन में भी लेके आऊँगी। तो बाकी आप मुझे बता देना कि जो 10 बजे की क्लास हम डेली लेते हैं तो क्या ये कंटिन्यू करनी है कि नहीं करनी है, तो आप मुझे बता दें, क्योंकि बहुत से बच्चे मैसेजेस करते हैं कि 10 बजे हमें नहीं लेनी है क्लास, ठीक है। तो चलिए बहुत बातें हो गई, अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारी आज की क्लास का, कंप्यूटर सेशन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी। तो एक क्वेश्चन जो है ये शायद मैंने एक बार गलत बोल दिया था इसका आंसर, तो इसी वजह से मैंने ये स्पेशल ये क्वेश्चन लेके आई हूँ कि इसमें से आपकी फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है। इसका सही आंसर होगा आपका कैश मेमोरी, ठीक है। तो ये हाई स्पीड मेमोरी होती है। अगर हम बात करें एक्सपेंसिव भी होती है, हमारी मेन मेमोरी या फिर डिस्क मेमोरी से भी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन ये इकोनॉमिकल होती है। अगर हम CPU रजिस्टर्स की बात करें उससे ये थोड़ी सस्ती होती है, लेकिन मेन मेमोरी से ये महंगी होती है। और ये आपका एज अ बफर जो है काम करती है रैम एंड CPU के बीच में। तो ये आपको याद रखना है, एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी होती है, और जितने भी फ्रीक्वेंट डेटा होता है उनको होल्ड करती है, और सारी की सारी इंस्ट्रक्शन, ताकि जब भी CPU को वो डेटा चाहिए जब भी, तो यहाँ से हम डायरेक्टली वहाँ पे इमीडिएटली उसको अवेलेबल करा सकते हैं। और ये आपका जो एवरेज टाइम होता है उसे रिड्यूस करने के लिए भी ये यूज़ होती है, ठीक है। जब भी मेन मेमोरी से डेटा एक्सेस करना होता है तो एवरेज टाइम इससे काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेट एड्रेस दैट डजंट चेंज एवरी डे इज कॉल्ड। जल्दी से ऑप्शंस देखिए और इसका आंसर बताएं। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका स्टैटिक IP एड्रेस, ठीक है। तो स्टैटिक IP एड्रेस जो कि क्या होता है, एक परमानेंट IP एड्रेस होता है, जो कि हर एक डिवाइस को उसके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है। और इसका यही मतलब होता है कि जो IP एड्रेस होता है वो चेंज नहीं होगा, चाहे आप अपना डिवाइस को ऑफ भी कर रहे हो, टर्न ऑफ कर रहे हो या रीस्टार्ट कर रहे हो, ये आपका IP एड्रेस जो है परमानेंट रहता है। इसी वजह से इसे आप स्टैटिक आपका IP एड्रेस बोलते हो, ठीक है। और ये आपके IP एड्रेसेस जो है ये डिवाइसेस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसको हम बात करें, एक होता है आपका यूनिक IP एड्रेस, ठीक है। यूनिक IP एड्रेस जो है आपका डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करना हो अगर इंटरनेट पे, तो उसके लिए यूनिक IP एड्रेस भी आपका यूज़ होता है, ठीक है। तो बाकी ये जो डायनेमिक IP एड्रेस होता है, ये आपका ये जो डायनेमिक IP एड्रेस है ये आपका DHCP सर्वर के द्वारा ये आपका असाइन किया जाता है, ठीक है। इसका ये मतलब होता है कि IP एड्रेस जो है चेंज हो जाता है जब भी आपका डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट करता है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें डायनेमिक IP एड्रेस की, तो ये उसके लिए उन डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है जिनको आपको इंटरनेट से एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि आपके पर्सनल कंप्यूटर्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम कॉल इन
ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें से कौन सी नहीं है सिस्टम कॉल? ऑप्शंस देखिए और इसके आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका नेटवर्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सिस्टम कॉल्स क्या होता है, एक तरीका होता है जिसके द्वारा जो प्रोग्राम्स होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं। जो भी प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं उसे आप बोलते हो सिस्टम कॉल। और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सिस्टम कॉल्स है, जैसे प्रोसेस हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया, डायरेक्टरी मैनेजमेंट। ठीक है, इसके अलावा आपकी डिवाइस मैनेजमेंट भी होती है और इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन, ये सब आपके अलग अलग सिस्टम कॉल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ एक्सप्लोरर इज़ अ प्रोग्राम, ये किसके लिए यूज़ होता है विंडोज़ एक्सप्लोरर? तो ये यूज़ होता है नेविगेट करने के लिए, जितने भी फाइल्स या फिर फोल्डर्स होते हैं आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, उनको नेविगेट करने के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये आपका ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जब भी आपको फाइल सिस्टम को एक्सेस करना हो तो उसके लिए आपका ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन रिप्रेजेंट एग्जीक्यूटेबल फाइल? Executable program file. Here are the options. Mark down the correct one. तो इसका सही आंसर होगा डॉट बिन। ठीक है, जो बिन फाइल एक्सटेंशंस होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in MS Excel 2021, which of the following function searches for a specific item in the range and returns its relative position? तो आपको सर्च करना हो कोई स्पेसिफिक आइटम रेंज में, तो ये आप कौन से फंक्शन से जाके ये आप कर सकते हो? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक्स मैच फंक्शन होता है जो एक्सेल का, ये आपका यूज़ होता है कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू आपको सर्च करनी हो रेंज में या फिर एरे ऑफ सेल्स में। ठीक है, और ये आपकी रिलेटिव पोजीशन पे आपको पहुंचाता है। और इसका जो सिंटेक्स होता है एक्स मैच, जिसमें आपकी लुकअप वैल्यू होती है, लुकअप एरे होता है। ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल नोड्स। जल्दी से ऑप्शंस पढ़े। तो इसका सही आंसर होगा हब। ठीक है, तो ये जो हब होता है ये एक तरह से जब बहुत सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करता है तो एक सिंगल नेटवर्क सेगमेंट जो है उसके जैसे ये एक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके पास मल्टीपल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी होते हैं जहाँ से जो सिग्नल इंट्रोड्यूस होता है जब भी आप किसी भी पोर्ट में इनपुट करते हो। ठीक है, और ये सब आप पढ़ लेना इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें, जो टिम बर्नर ली हैं ब्रिटिश साइंटिस्ट, उन्होंने आपका वर्ल्ड वाइड वेब, आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड वेब इन्होंने आपका इन्वेंट किया था 1989 में, जब वो सर्न कंपनी में ये वर्क कर रहे थे। और सबसे पहला वेब एड्रेस वो आप देख लेना। और एप्रानेट जो है उसने TCP IP मॉडल कब अडॉप्ट किया था? जनवरी 1 1983 को। ठीक है, और अगर हम बात करें NCSA मोज़ैक, MOSAIC मोज़ाइक, NCSA मोज़ाइक, ये आपका विंडोज़ कंप्यूटर में जो रन होता है, ये पहला ब्राउज़र होगा जो इंटरनेट सर्व करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, बाकी अभी मैं 1-2 दिन में ये पेन टैबलेट बाय कर लूँगी, तो आप मुझे थोड़ा सजेस्ट कर देना कि कौन सा मैं बाय करूं। ठीक है, तो उसके फिर आपको ये अजीब अजीब जो हैंड राइटिंग दिखती है ये नहीं दिखेगी। ठीक है, जो माउस से यहाँ पे हो रहा काम। द डिवाइस दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर आर राउटर टू ब्रॉडबैंड नेटवर्क इज कॉल्ड। जो डिवाइस आपके कंप्यूटर या राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए आपकी यूज़ होती है, उसे आप क्या बोलते हो? तो इसका सही आंसर है आपका मॉडेम। ठीक है, तो एक तरह का ये एक बॉक्स जैसा बॉक्स टाइप डिवाइस होती है जो आपके कंप्यूटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से डायरेक्टली इंटरनेट से ये
कनेक्ट करता है, और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। तो एक तरह का ये क्या होता है, आपका हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो कि कंप्यूटर को अलो करता है या फिर कोई भी दूसरी डिवाइस हो तो उसे अलो करता है ताकि ये इंटरनेट से कनेक्ट कर सके, ठीक है। और एक तरह से जो इंटरनेट टेलीफोन लाइन होती है और जो कंप्यूटर होता है, इंटरनेट टेलीफोन लाइंस और कंप्यूटर के बीच में ये एज अ ब्रिज भी काम करता है। और जो मॉड्यूलेट्स होते हैं जिसे आप एनालॉग सिग्नल बोलते हो, ये इसको कन्वर्ट करता है टेलीफोन या केबल वायर से, और इसको कन्वर्ट करता है डिजिटल डेटा में जो कि आपका 1 और 0 की फॉर्म में होता है, जिसे कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो इससे जो है डिजिटल डेटा फिर ये कन्वर्ट होता है कंप्यूटर से या किसी दूसरी डिवाइस से एनालॉग सिग्नल में, जो कि आप स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन से इसको आप भेज सकते हो। तो आपको एक तरह का बॉक्स टाइप डिवाइस होता है, ये आपके मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम को इनेबल करता है कि वो एक साथ साइमल्टेनियसली इंटरनेट को यूज़ कर सकें। Which of the following is default port of POP3 protocol? जल्दी से इसका भी आंसर बताएं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगर हम बात करें POP3 प्रोटोकॉल की, ये आपका होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ठीक है। ये आपका एक सिंपल मेल प्रोटोकॉल होता है, और POP3 प्रोटोकॉल का मेन जॉब क्या होता है, ठीक है, जो आपकी ईमेल होती है उनको भेजना स्पेसिफिक लोकल क्लाइंट को, ठीक है, या फिर रिट्रीव करना मेल की जो कॉपी होती है या फिर भेजना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए 2 पोर्ट यूज़ होते हैं POP3 के लिए। आपका जो पोर्ट 110 है ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करता है, लेकिन एक होता है आपका पोर्ट 995, ठीक है। तो ये पोर्ट 995 भी यूज़ होता है, लेकिन ये आपका SSL या फिर TLS में ही आपका यूज़ होता है। Dash is a stack based CPU organization uses dash in address instruction. जल्दी से इसका आंसर बताएं। कितने एड्रेस इंस्ट्रक्शंस को ये यूज करता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, 0, ठीक है। तो स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हैं, और ये एक डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड होते हैं जिसे आप बोलते हो स्टैक। स्टैक क्या होता है? ये एक डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड होते हैं, और ये आपका लीफो जो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट एक्सेस टेक्निक को यूज़ करते हैं, जो कि मोस्ट जो सीपीयूज होते हैं कॉमनली यही यूज़ होता है, जो कि लास्ट में आता है और फर्स्टली ये आपका यूज़ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद इंटरनेट या फिर प्रोटोकॉल? इसके साथ कौन सी टर्म एसोसिएटेड है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब की अगर बात करें हम, तो ये जो बुकमार्क होती है ये आपकी एक यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है। जो बुकमार्क होता है, ठीक है, ये आपका स्टोर हुआ हो कर लेते हैं, इसको बुकमार्क कर लेते हैं, या फिर जब भी आपको दोबारा से कोई पर्टिकुलर चीज़ में आना हो तो आप इसको क्लिक करके पर्टिकुलर जो भी इंफॉर्मेशन होती है बाद में रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। जितने भी मॉडर्न वेब ब्राउज़र्स हैं उसमें ये सारे के सारे बुकमार्क फीचर्स होते हैं, और बुकमार्क्स को आप क्या बोलते हो? फेवरेट्स या फिर इंटरनेट शॉर्टकट्स। इन इंटरनेट एक्सप्लोरर में आप इसको क्या बोलते हो? फेवरेट्स, FAVORITES, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, and dash is a central server on a computer network that enables connected clients to access the server storage capacities. क्या आंसर होगा इसका सही? आपका होगा ये फाइल सर्वर, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज़ होता है? आपकी फाइल्स को मैनेज करने के लिए सर्वर पे, ठीक है, जहाँ पे ये अपलोड करी जा सके, शेयर, डाउनलोड या फिर दूसरे सिस्टम्स पे भी अवेलेबल करवा सकें जब भी नेटवर्क से ये कनेक्टेड हो, ठीक है। तो ये एक सेंट्रल सर्वर होता है कंप्यूटर नेटवर्क में। परमानेंट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज़ नोन एज, तो ये तो सबको ही आना चाहिए, ये होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो कंप्यूटर्स या फिर जो भी आपके अदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, रोम जो होती है रीड ओनली मेमोरी, ये आपकी क्या होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। और ये जो आपकी जो रोम जो होती है ना, ये अब जब भी डिवाइस यूनिट में जो डिवाइस आपकी बन रही होती है उसमें ये आपकी
उसी टाइम पे ये मैन्युफैक्चर हुई होती है और फिर बाद में ये चेंज नहीं हो सकती है। और रीड ओनली मेमोरी को आप और क्या भी बोलते हो, इसे आप बोलते हो फर्मवेयर, फर्म रहती है तो इसी वजह से इसको फर्मवेयर बोलते हैं। और ये आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है जो सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए उसके लिए यूज़ होती है, ठीक है। और ये रेयरली ही अपडेट होती है, जो जब भी मतलब बार बार अपडेट्स आती हैं तो उसके अकॉर्डिंगली अपडेट होती रहती है। और ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। The term A in VGA, a system for displaying graphics, stands for, तो VGA में A की आपको बताना है क्या फुल फॉर्म होती है। तो ए जो VGA क्या होता है आपका, वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो बस इतना ही आप कर लो, इतना कोई वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट्स ओपन्स द फाइंड एंड रिप्लेस या फिर रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इन MS एक्सेस। तो इसमें से शॉर्टकट बताएं आप फाइंड एंड रिप्लेस का। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, आपका Ctrl+H जो है ये आपका होता है शॉर्टकट। तो यहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन खत्म होती है। अब हम थोड़ा फास्ट मोड में चलेंगे। अब कोड के रिलेटेड 15 क्वेश्चन होंगे हमारे। बच्चे बोल रहे थे कि कोड वाले क्वेश्चन ज़्यादा लाओ, ठीक है। नेम ऑफ द ऑफिसर हु हिमसेल्फ डिलीवर्स द समन्स। तो उस ऑफिसर का नाम बताओ जो समन डिलीवर पहुंचाता है। कोड जो भी समन देना होता है किसी भी पर्सन को, तो ये पर्सन जो है ये ऑफिसर होता है जो खुद जाके वो समन प्रोवाइड करता है। तो ये होता है आपका तामिली। तो उसका नाम क्या होता है, तामिली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स इन इंडिया इज डन थ्रू। जो सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो किसके द्वारा की जाती हैं आपकी। तो इसके लिए आपके सिविल प्रोसीजर कोड्स होते हैं जिसके द्वारा ये जितनी भी सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं इंडिया में करी जाती हैं। 18 क्वेश्चन, तहकीकात रेफर्स टू। तहकीकात का क्या मतलब होता है। तो जो भी आपकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है उसे आप बोलते हो तहकीकात इन लीगल टर्म। क्वेश्चन नंबर 19 इज वन हु फाइल केस इन सिविल केसेस इज नोन एज। सिविल केसेस में जो भी केस फाइल करते हैं, तो ये ऑप्शंस देख लीजिए आप। तो आई होप ये अब तक सबको पता होना चाहिए। तो ये प्लेंटिफ जो है प्लेंट फाइल करते हैं अगेंस्ट डिफेंडेंट। क्या करते हैं, डिफेंडेंट के अगेंस्ट। ये सिविल केसेस में प्लेंटिफ उसको बोलते हैं। और जब आप क्रिमिनल केसेस की बात करें तो उसमें कंप्लेंट करी जाती है। सिविल केसेस में प्लेंट करी जाती है, क्रिमिनल केसेस में कंप्लेंट करी जाती है। वन हु इज रेफर्ड टू एज अफसरान वाला रेफर्स टू। अफसरान वाला बताएं ये किसे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर। अ सीनियर ऑफिसर इज नोन एज अफसरान वाला। क्वेश्चन नंबर 21, इत्तिला इन लीगल कॉन्टेक्स्ट मीन। इत्तिला का क्या मतलब होगा। तो किसी को इत्तला करना यानी कि इन्फॉर्म करना। टू इन्फॉर्म समवन इज नोन एज इत्तिला इन लीगल कॉन्टेक्स्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 22 इज सीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय अ कोर्ट ऑर्डर। उसे आप क्या बोलोगे। आप किसी की जो है प्रॉपर्टी को हथिया रहे हो, अपने कब्जे में ले रहे हो जब कोर्ट के ऑर्डर निकलते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी को आप अटैच करवा रहे हो। जब भी कोई इंसान फेल हो जाता है अपने जो भी डेट को क्लियर करने के लिए, जो भी उसको एज पर केस उसको जुर्माना भुगतना पड़ता है, अगर वो ना करे तो उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाता है एज पर द कोर्ट ऑर्डर्स। The final resolution of a case is known as। तो इन द एंड जब रेजोल्यूशन आता है किसी भी केस का, तो फाइनल रेजोल्यूशन का जो ऑर्डर आता है उसे आप क्या बोलते हो। तो फिर जब फाइनल रेजोल्यूशन होता है तो फिर केस ही वो डिस्पोजल हो जाता है, तो उसे आप बोलते हो डिस्पोजल। What does the term तमील refers to in legal proceedings में आपका तमील जो है इसे आप क्या बोलते हो। तामील होता है कि जब आप जो भी कोर्ट ऑर्डर देता है, ठीक है, उसका आप पूरी तरह से पालन करते हो। कंप्लायंस विद द कोर्ट ऑर्डर आर डायरेक्टिव इज नोन एज तामील एज पर द कोर्ट लीगल टर्मिनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 25 इज अ डार्क शीट दरख्वास्त गुजार इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। दरख्वास्त गुजार जो होती है इसे आप क्या बोलोगे।
जो भी पार्टी, जो भी पर्सन जो है पिटीशन फाइल करता है कोर्ट में, तो वो दरख्वास्त लगाता है, गुजारिश लगाता है, दैट पर्सन इज नोन एज दरख्वास्त गुजार। द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स इन अ केस मैटर इज नोन एज, जो भी केस का जो भी मैटर होता है वो उसकी अभी एग्जिस्टिंग स्टेट, वो किस स्टेट में पहुंचा है, उसको आप क्या बोलोगे। तो किसी भी स्टेट का आपको स्टेटस जानना हो तो आप उसे बोलोगे स्टेटस क्यो। प्रेयर फॉर रिलीफ मीन्स, जब इन दोनों में से ही आंसर होगा, ठीक है, ये आप देख लो। तो आप जब कोर्ट से प्रेयर करते हो रिलीफ के लिए, तो आप कौन होंगे, वो प्लेंटिफ जो होता है सिविल केस में, सिविल सूट फाइल करता है, तो वो आप पर्टिकुलर केस में वो बोलता है कि मुझे ये अगर आप इसका जो भी फैसला सुनाओगे तो मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, ये आप उसको दे दो, मतलब एक तरह से अपना वो सजेशन देता है, उसे आप बोलते हो प्रेयर। हु इज मसूलान इन लीगल केस, मसूलान कौन होता है आपका लीगल केस में। तो मसूलान होता है जिसके अगेंस्ट पिटीशन फाइल करी गई होती है, उस पार्टी को आप बोलते हो मसूलान। क्वेश्चन नंबर 29, डैश कन्फाइनमेंट इज यूजुअली फॉर अ शॉर्ट टाइम। कल की क्लास मैं सोच रही हूँ आपकी कल दोपहर को 3 बजे मैं क्लास रखूँगी, दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स में करवाऊँ या फिर कोई और क्लास लूँ, आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए जो कन्फाइनमेंट होती है तो वो आप बताएं, उसे आप क्या बोलते हो, डिटेंशन, उसे क्या बोलते हो आप, डिटेंशन। अरेस्ट क्या होती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये आज का। तो जब आपको किसी पे शक होता है ना, तभी आप उसको पुलिस कस्टडी में लेते हो, पुलिस के द्वारा लिया जाता है, यानी कि वो शक के बेस पे लिया जाता है, उसको अभी इम्प्रिजनमेंट नहीं हुई होती है, ठीक है, ना ही वो उसको बाइज्जत वरी करा होता है, क्विट नहीं करा होता है, लेकिन ये होता है आप किसी के ऊपर शक के बेस पे उसको पुलिस कस्टडी में लिया जाता है, दैट पर्सन इज नोन एज द पर्सन इज अरेस्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन, 30 नहीं 29 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है समिट्स पे हम करने वाले हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरे साल का मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है, तो इसको आप नोट में अपने मेंशन ज़रूर करें, ठीक है, जो भी आपके गलत होते हैं। विच कंट्री होस्टेड G20 समिट 2024, किसने ये होस्ट करा। तो जी ग्रुप 20 जो है 2024 जो है ये ब्राज़ील के द्वारा होस्ट करी गई थी, और 2023 की जो करी गई थी वो इंडिया के द्वारा करी गई थी। वेयर वॉज द एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 हेल्ड, तो ये एशिया क्लीन एनर्जी समिट जो है ये आपकी कहाँ पे हुई थी। ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर, सिंगापुर में ये हुई है आपकी एशिया की क्लीन एनर्जी समिट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एशिया क्लीन एनर्जी समिट, तो आप ऐसे याद कर लेना कि सिंगापुर बहुत ही क्लीन सिटी है, तो इसी वजह से वहाँ पे सिंगल लोग ज़्यादा जाते हैं। विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट एवर एशियन बुद्धिस्ट समिट, कौन सी कंट्री ने पहली जो है एशियन बुद्धिस्ट समिट को होस्ट करा। तो एशियन यहाँ पे बुद्धिस्ट जो है ये इंडिया ने होस्ट करा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखें। विच कंट्री होस्टेड द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये भी आपका फर्स्ट टाइम हुआ है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, और ये हमारा इंडिया ही ज़्यादा कोऑपरेट करता है लोगों के साथ, तो ऐसे दिमाग में बिठाइए। विच कंट्री होस्टेड COP29 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, COP29 की बात करें हम, तो हम ऐसे याद करेंगे कि जो भाईजान है, आपने मूवी देखी होगी बजरंगी भाईजान, ठीक है, उनको कॉप ले मतलब पुलिस पकड़ के लेके चली गई, कॉप को आप पुलिस से रिलेट कर लेना, ठीक है, वो पाकिस्तान में चले गए, फिर उनको पुलिस लेके चली गई, ऐसे याद कर लेना, ठीक है, अजरबैजान। थर्ड एडिशन ऑफ इंडस एक्स समिट हेल्ड इन विच कंट्री, इंडिया यूएस, तो ये यूएसए में हुई है इंडस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एडिशन कौन था ये आप मुझे बताएं, थर्ड एडिशन, ठीक है। विच कंट्री होस्टेड
थर्ड SCO समिट। तो ये SCO की समिट है, हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो SCO समिट वो अलग कंट्री में हुई है, वो क्वेश्चन भी मैंने ऐड करा है, लेकिन ये हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट, और ये पर्टिकुलरली न्यूज़ में इसी वजह से थी बिकॉज जयशंकर हिमसेल्फ विजिटेड देयर इन पाकिस्तान। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ये आपका याद रखना है, आपको पाकिस्तान ने ये होस्ट करी है। Where did Om Birla address the 149th Inter Parliamentary Union IPU Assembly? तो ये इन्होंने 149th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली को एड्रेस करा था। तो हम बोलेंगे कि ये अभी जीनियस बन चुके हैं क्योंकि इन्होंने इंटर पार्लियामेंट्री में भी जाके एड्रेस कर दिया। तो अभी ओम बिरला क्या बन चुके हैं? जीनियस। वैसे तो इनमें जीनियस का जी भी नहीं है, बट चलो यहाँ पे हम इनको बोलेंगे। विच कंट्री होस्टेड 2024 नाटो समिट? तो ये नाटो की समिट जो है ये किसने होस्ट करी है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नाटो समिट इन्होंने होस्ट करी है यूएसए के द्वारा। विच कंट्री होस्टेड सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन? तो यहाँ पे भी एशिया, जो बुद्धिस्ट वाली में भी एशिया थी, इंटर कॉन्फ्रेंस वाली में भी एशिया थी, अब यहाँ पे पैसिफिक में भी एशिया। एशिया में मैक्सिमम देख लेना इंडिया ही होगा। डैश हैज इनैगुरेटेड who has inaugurated second international conference on green hydrogen? तो ये आपकी करी है प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा इनैगुरेट। विच कंट्री होस्टेड 2024 इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस? तो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ये आपकी होस्ट करी है स्विट्जरलैंड में। तो हम बोलेंगे कि जो लेबर हैं, लेबर्स जो हैं उनको इंडिया में काम नहीं मिल रहा है, तो अब वो जा रहे हैं स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में जाएंगे वो, वहाँ पे आपको लैंड में उनको लैंड दी जाएगी और उस पर वो एग्रीकल्चर करेंगे। ऐसे कुछ थोड़ा बहुत ट्रिक बना के पढ़ लो। ठीक है। विच कंट्री होस्टेड 2024 SCO समिट? तो अब मैंने आपको बताया था कि हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट समिट हुई थी आपके पाकिस्तान में, लेकिन ये जो है SCO समिट हुई थी आपकी कजाकिस्तान में। सो दिस यू शुड नो अबाउट दिस क्वेश्चन। विच कंट्री होस्टेड थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट? थर्ड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी। और ये वॉइस जो है ग्लोबल साउथ की कौन बना? हमारा इंडिया। तो ऐसे आप इसको याद कर लेना, पूरे साउथ की वॉइस बनी है हमारी इंडिया। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो अबाउट दिस क्वेश्चन ऑल्सो। हु चेयर्ड द 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग? 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ये किसने चेयर करी है? तो ये भी चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ही रहे इसके भी। ठीक है, नीति आयोग के। Which country hosted 46th UNESCO World Heritage Committee session? तो ये बताएं आप, 46th UNESCO World Heritage Committee session होगा ये। तो ये भी कमेटी हमारी इंडिया की ही हुई है। तो अभी तक मैंने आपको बताऊं कि आप खुद देख लेना, आप जो कंटेंट आप यहाँ से लेते हो डेली और इसका कहीं से भी कंपैरिजन करके देख लेना, आपको इतने जो आप कोर्स खरीदते हो उसमें भी नहीं मिलता इतना कंटेंट डेली बेसिस पे। लेकिन आपको फिर मेरी भी थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी, वीडियोस आप शेयर करें ज़रूर, क्योंकि जब तक आप वीडियोस शेयर नहीं करोगे तो ये वीडियोस आगे नहीं प्रमोट होंगी, मेरा चैनल प्रमोट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ तो आप भी थोड़ा बहुत एफर्ट्स करके वीडियोज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियोज़ को लाइक और कॉमेंट करा करें, क्योंकि आपका एक कॉमेंट से जो वीडियोज़ आगे जाती है, ठीक है, और प्रमोट होती है। लेकिन अभी तक आप कमेंट नहीं करोगे तो ये वीडियोस उतने ज़्यादा इसके व्यूज़ नहीं आएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सब जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, बिकॉज जितने भी बच्चे वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। डेली बेसिस पे मैं बोलती हूँ, लेकिन फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। वेयर वॉज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन 2024 हेल्ड? तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट ये कहाँ पे हुई है, ये आप बताएं। तो ये हुई है आपकी नीदरलैंड्स में। विच कंट्री होस्टेड 10th वर्ल्ड वाटर फोरम 2024? वर्ल्ड वाटर फोरम
तो ये हुई है आपकी इंडोनेशिया में हुई है 10th वर्ल्ड वाटर फोरम। 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी। तो ये आपकी हुई है न्यू दिल्ली में और ये 64th है, ये आप ध्यान रखने। और ये शुगर आप देख लें कि इंडिया वाले बहुत शुगर खाते हैं, न्यू दिल्ली में हुई होगी। 77 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2024 हेल्ड इन विच सिटी। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की 77th मीटिंग है, ये कहाँ पे हुई है आपकी। एंड द 40th क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेनीवा में ये आपकी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग हुई है। 51 क्वेश्चन है हमारा, बायो इंटरनेशनल कॉन्वेंशन 2024 हेल्ड इन विच सिटी रिसेंटली। इंटरनेशनल कॉन्वेंशन 2024, तो ये है आपकी सैन डिएगो, ठीक है। यहाँ पे आपकी हुई है बायो इंटरनेशनल कॉन्वेंशन। विच सिटी होस्टेड 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024। तो फ्यूचर वर्ल्ड एनर्जी समिट ये हुई है आपकी अबू धाबी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये ध्यान रखने, दुबई मत करके आ जाना वहां पे। विच कंट्री होस्टेड 46th एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। सो इसका आंसर होगा आपका जापान। इसका सही आंसर कर लेना, ये केरला में हुई है, जापान में नहीं। तो ये मैंने क्रॉस चेक किया अभी, ठीक है, ये गलत यहाँ पे मैंने आंसर लगा दिया था, तो बाकी ठीक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट चीफ गेस्ट इन G7 समिट 2024। तो ये काफी ज्यादा सुर्खियों में थे, नरेंद्र मोदी क्यों थे, तो ये आपको पता ही होगा। हु चेयर्ड G7 समिट 2024। तो ये की थी, ये चेयर किसने होस्ट करी थी, आपकी जॉर्जिया मिलोनी ने, जो काफी फेमस है। विच कंट्री होस्टेड 50th G7 समिट। तो ये आपकी इटली की जो है आपकी प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया, तो इटली में ये आपकी होस्ट की गई थी, ठीक है। विच कंट्री होस्टेड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। तो ये आपकी करी है यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वेयर इज द 7th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो ये आपकी हुई है ऑस्ट्रेलिया में। Which city hosted Wings India 2024 इवेंट। विंग्स इंडिया, हाय मुझे विंग्स मिल गए, ऐसे आप इसको याद कर लेना, हैदराबाद। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं इंग्लिश के, 60 से लेके अब 80 क्वेश्चंस जो है, यानी कि 21 क्वेश्चंस हमारे इंग्लिश के भी होंगे। अब यहाँ पे बताएं आप, द कार इन द बैक यार्ड इज प्रूविंग टू बी अ वाइट एलिफेंट। तो वाइट एलिफेंट का यहाँ पे आप बताएं इडियम। तो वाइट एलिफेंट जो होता है वो काफी ज्यादा, इसको आप बोलते हो कॉस्टली चीज या फिर यूजलेस पोजेशन, आप इसे बोल सकते हो। जो है ये आपकी बोल सकते हो, जो कार आपकी बैकयार्ड में है, तो एक तरह से वो है तो कॉस्टली है लेकिन यूजलेस है, ठीक है। नेक्स्ट, द मीटिंग वॉज हैज बीन पुट ऑफ इमीडिएटली। तो पुट ऑफ का आपको बताना है यहाँ पे क्या मतलब होता है, कैंसल, पोस्टपोन, एडवांस या फिर अनाउंस्ड। तो इसका मतलब होता है कोई चीज पुट ऑफ करना, यानी कि पोस्टपोन करना फ्यूचर के लिए। द रूल्स ऑफ द डील आर सेट फोर्थ द ब्रोचर। सेट फोर्थ का यहाँ पे मतलब बताएं आप। तो इसका मतलब होता है कोई चीज आप बता रहे हो, स्टेट कर रहे हो, स्टेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपको एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस यहाँ पे बतानी है। राम एग्रीड डैश माई प्रपोजल विद, फॉर, ऑन या फिर टू। अब किसी पर्सन जो एग्री होता पर्सन के साथ हो तो विद लगता है, और किसी चीज के साथ हो, कोई आपका एक्शन हो, कोई आपकी थिंग हो, तो उसके लिए आपका लगता है टू, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ही इज एडिक्टेड डैश स्मोकिंग। तो एडिक्टेड जो होता है इसके साथ भी आपका फिक्स प्रीपोजिशन टू होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। ही सैट डैश द शेड ऑफ अ ट्री। तो इसका मतलब होता है इन, ठीक है। इन जो होता है
ट्री के नीचे नहीं, हम बोल रहे हैं ट्री की शेड के नीचे। शेड के नीचे जो होता है ना, इस पर्टिकुलर के लिए आपका फिक्स प्रिपोजिशन यूज होता है इन द शेड ऑफ अ ट्री, ठीक है। अंडर द ट्री नहीं लिख देना, वहां पे शेड की बात हो रही है। देयर इज समथिंग वंडरफुल डैश हिम, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अबाउट हिम, उसके बारे में। व्हेन विल यू हैंड डैश योर असाइनमेंट, तो हैंड के साथ आपका यूज होगा हैंड इन, ठीक है। अपने असाइनमेंट पकड़ाना, कब आप अपने असाइनमेंट पकड़ाओगे। अब यहाँ पे आर्टिकल की आपको एरर बतानी है। 68 क्वेश्चन का आंसर बताएं। द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट्स ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम, कौन से पार्ट में एरर है यहाँ पे, जल्दी से इसको बताएं आप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो पुलिस ने हमें जो है हमारे मूवमेंट्स के बारे में पूछा, ठीक है, कि उस क्राइम की नाइट पे क्या आप कर रहे थे, तो पर्टिकुलर नाइट की बात हो रही है। तो आपको पता कोई डेफिनेट चीज हो उसके लिए आपका आर्टिकल द यूज होता, तो यहाँ पे द नाइट आना था, ठीक है, अ नहीं आना था। In science, the credit goes to a man who convinces the world, not to the man to whom the idea first occurs. No error. अब यहाँ पे बताएं जल्दी से इसका सही आंसर, किस पार्ट में एरर है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर इंसान की बात हो रही है, उस इंसान की जिसने लोगों को जो है दुनिया को कन्विंस करा, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर मैन है को, तो वो ए मैन ही होगा, ठीक है। हमने उसको द डेफिनेट के लिए आपका द यूज होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 70 है, इट इज ओनली आफ्टर द मैच इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ एक्साइटिंग इट इज। तो द कोई पर्टिकुलर मैच की थोड़ी बात हो रही है, यहाँ पे कोई भी मैच चल रहा है, ठीक है। तो ओनली आफ्टर अ मैच, तो यहाँ पे इनडेफिनेट हमें पता नहीं है कौन से मैच की बात हो रही है, ठीक है। क्रिकेट मैच भी हो सकता है, फुटबॉल मैच भी हो सकता है, तो इसी वजह से ए यूज होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। 71 क्वेश्चन है, ऑफ द टू सिस्टर्स शी इज बेटर। नो एरर, किसमें होगा ये एरर। तो जहां पे भी हम कंपैरिजन यूज करते हैं तो यहाँ पे आपका द यूज होगा, ठीक है। शी इज द बेटर, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपने एरर बताना है, यहाँ पे आपका वर्ब की एरर है ये, तो इसमें से किस में है ये एरर। अनलेस आई डू नॉट सी हिज टिकट्स आई विल नॉट लेट हिम सिट हियर। नो एरर। तो जहां पे भी आपका अनलेस होता है वहां पे डू नॉट यूज नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए पार्ट इसका गलत है। बिफोर द पुलिस विल कम यू शुड बेटर गेट द एंटीसिपेटरी बिल। नो एरर। तो यहाँ पे आपका यूज होना था बिफोर द पुलिस कम, विल नहीं यूज होना था, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए में एरर है। वी विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड। नो एरर। तो यहाँ पे आपका यूज होना था आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन हैज फिनिश्ड, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड नहीं आना था, तो ऑप्शन नंबर सी में है इसका एरर। अब यहाँ पे आपने बताने हैं इसकी एक्टिव पैसिव वॉइस। ही विल डू द वर्क टुमारो, तो आपको इतना पता होना चाहिए एक्टिव पैसिव वॉइस में आपकी वो जो है टेंस चेंज नहीं होती है, नरेशन में होती है टेंस चेंज, ठीक है। ये रोज रोज मैं आपको बोलती हूँ। तो यहाँ पे आप देखो जहाँ भी आपका विल यूज होता है, तो विल अगर यूज होगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, तो जब आप इसे कन्वर्ट करते हो पैसिव वॉइस में तो विल बी यूज होगा, तो विल बी जिसमें होगा वो सही आंसर होगा। तो किसी में भी विल बी नहीं है, तो ये पहले एलिमिनेट हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द वर्क विल बी डन बाय हिम टुमारो। शी गेव मी अ बुक, सो दिस टेंस इज पास्ट सिंपल टेंस। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए आई हैव टोल्ड यू हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स कि आप इसका वर्स और वर यूज करने वाले हो, ठीक है। तो इसका आप देख लें, ये दो क्वेश्चंस इसके ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये भी दो इसके ऑप्शंस है, जल्दी से देखो आप इसके ऑप्शन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर,
ठीक है। तो ऐसा नहीं आता है अ बुक इज़ गिवन बाय हर टू मी, तो ये कोई सेंस ही नहीं बन रही है। आई वॉज गिवन हर अ बुक, मैंने उसको बुक नहीं दी थी, मुझे बुक दी गई थी उसके द्वारा। शी वॉज गिवन अ बुक थोड़ी है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसका सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, ये भी एक्टिव पैसिव वॉइस है। द टीचर्स माइट हैव गिवन देयर स्टूडेंट्स सम कंसेशंस। तो जहाँ पे आपका हैव यूज़ हो रहा है, तो हैव जब कन्वर्ट होता है तो ये क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हैव और हैज़ यूज़ होता है। लेकिन जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो इनके साथ बीन भी आपका यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप पढ़िए, स्टूडेंट्स माइट हैव बीन गिवन सम कंसेशंस बाय देयर टीचर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Question number 78. She announced that they have selected Pradeep as their leader. तो this question is also again ये जो है आपका past simple tense में यूज हो रहा है ये, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आएगा she announced, अच्छा ये वो आ गया आपका, यहाँ पे ये आपका नरेशन के क्वेश्चन है अभी, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तभी मैं सोच रही थी क्या आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये नरेशन में ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है और ये डायरेक्ट स्पीच है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। क्योंकि जहाँ पे हैव और हैज़ यूज़ होता है, जब आप इसे कन्वर्ट करते हो, ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे हैव एंड हैव आपका कन्वर्ट हो गया हैड में। Dravid's neighbor said, "Do you like to play golf?" अभी तक आपके 79 क्वेश्चन हुए हैं। जल्दी से आप अपने स्कोर्स काउंट कर लें और फिर मुझे बताएं कि आपका आज का कितना स्कोर रहा है। हालांकि ये मॉक टेस्ट जो है मैंने ऐसे ही बना लिया, ठीक है। मॉक टेस्ट तो ये था नहीं वैसे, मैं आपको मिक्स मॉक टेस्ट बना रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं 80 क्वेश्चन कर लेती हूँ। बहुत दिन से आपका फुल मॉक नहीं हुआ था, ठीक है। बाकी हम 2-3 दिन में फिर से कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 79 का आप सही आंसर बताएं। तो जो द्राविड का जो नेबर था उसने पूछा, ठीक है, यहाँ पे इंटेरोगेशन की आप देखिए सेंस आ रही है, तो उसने पूछा, तो इसके लिए आप क्या बोलते हो, आस्क, ठीक है। आस्क्ड हिम, डू यू लाइक टू प्ले गोल्फ। तो जो है आपको पता होता है कि आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आपका अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज होता है, कन्वर्ट होता है, और सेकंड पर्सन यानी कि यू आपका अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट में ये चेंज होगा। तो उससे पूछा इफ ही लाइक्ड टू प्ले गोल्फ, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर 79 का। लास्ट क्वेश्चन है, ही सेड आई हैव मेड अ काइट। तो यहाँ पे आपका हैव है तो ये आपका हैड में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। तो आई है, ठीक है, तो आई कौन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होता है। आई का आपका ही बन जाना था। ही सेड दैट ही हैड मेड अ काइट, तो यहाँ पे ही तो है, मेड है, लेकिन हैड नहीं है, तो इस वजह से ये नहीं आएगा। ही विल से तो कौन सा आपका सेंटेंस है, ये सेड भी नहीं है। आई हैड मेड अ काइट, लेकिन आई थोड़ी आना, यहाँ पे ही होना था। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। तो आज की क्लास का आपका स्कोर कितना रहा है वो ज़रूर बताएं आप, ठीक है। और फिर आप बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी है। लेकिन अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप सब जो है 2 या 3 या 4 या जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको प्लीज़ 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 ये क्लास को ज़रूर रिकमेंड करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आपको पता डेली इतने क्वेश्चंस बनाने में, लेकिन फिर भी आप अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आपको कल 3 बजे, ज़रूर जुड़िएगा। आप अगर बोलो तो फिर मैं करंट अफेयर्स लाऊंगी, नहीं तो कोई और क्लास लाएंगे। आप कॉमेंट में बता देना दिसंबर मंथ के आपके जो है 100 MCQs में कल लेके आऊँ 3 बजे की नहीं लेके आऊँ, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपको कल। टेक केयर ऑल ऑफ यू।